सच्चाई सामने आई है, ये हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है। सरकार इस 35 वर्षों में बहुत कुछ गरीबों को दे नहीं पाए। के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। संगठन हमारा मजबूत होगा तो हमारे पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे ईमानदार और क्रांतिकारी लोग समाज को दुरुस्त करने के लिए, इस निकम्मी सरकार को आंख दिखाने के लिए उम्मीदवार यहाँ से तय किए जाएंगे। बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाली एक पार्टी जनसुराज वर्तमान समय में बिहार की राजनीति में एक अहम योगदान रख रही है और जिस जिस मुद्दे को लेकर इस बार प्रशांत किशोर के द्वारा आवाज उठाया जा रहा है, कहीं ना कहीं बिहार के लोगों में जो है इसका असर देखने को मिला है। इस वक्त मेरी मौजूदगी भागलपुर जिले में है और हमारे साथ भागलपुर जिले के जो है जनसुराज के अध्यक्ष अरविंद साजी है, जो कि लगभग 3 बार से जो है तिरुपति मलिकपुर से जो है मुखिया भी रह चुके हैं और राजनीति के क्षेत्र में काफी वर्चस्व है इनका। और अभी वर्तमान में जो है जनसुराज के जिलाध्यक्ष पूर्णिया से। सर, क्या यहाँ पर माहौल है जनसुराज को लेकर भागलपुर में? झूठ से टक्कर लेने को सच्चाई सामने आई है, ये हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है। जनसुराज की आंधी भागलपुर की इस अंक की धरती पर चल रही है और आगामी 8 तारीख को प्रशांत जी का आगाज बुद्धिजीवियों के बीच, नौजवानों के बीच और यहाँ के व्यवसायियों के बीच होने जा रहा है। यह तमाम जनता बेसब्री से यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी का से मुलाकात करने के लिए। और जनसुराज का जो विजन है, हमारी पार्टी का जो विजन है, वह घर घर तक पहुंच चुका है। यहाँ जो पारिवारिक लाभ कार्ड है उसमें लंबी लाइन लगी हुई है लोगों के पारिवारिक लाभ कार्ड बनाने के लिए, इसलिए कि पारिवारिक लाभ कार्ड से वर्तमान सरकार इस 35 वर्षों में बहुत कुछ गरीबों को दे नहीं पाया है। न उचित शिक्षा दे सका है, न उच्चतम गरीबों की पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था हो सकी है। तमाम बातों से जनता बहुत विचलित है और इस समय उनका सोच एकमात्र जनसुराज की ओर चला गया है। तो बस आगामी 8 तारीख का भागलपुर के इस अंक के धरती पर, कर्ण के धरती पर इंतजार लोग कर रहे हैं बेसब्री से अपने नेताओं से मिलने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए। सर, पहला सवाल आपसे ये भागलपुर की जनता जानना चाहती है, जैसा कि आप जनसुराज से जो है भागलपुर से जो जिला अध्यक्ष है, चुनाव लड़ने का इरादा है आपका? मैं संगठन के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। संगठन हमारा मजबूत होगा तो हमारे पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे ईमानदार और क्रांतिकारी लोग समाज को दुरुस्त करने के लिए, इस निकम्मी सरकार को आंख दिखाने के लिए उम्मीदवार यहाँ से तय किए जाएंगे और उनकी उम्मीदवारी तय होगी। सर, आप चाहते हैं कि नहीं, ये जानना चाहते हैं? मैं संगठन में रहना चाहता हूं और संगठन को मजबूत करना चाहता हूं। अगर संगठन मजबूत होगा तो हमारा विकास बिहार का उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगा। अगर संगठन चाहे कि आप भागलपुर के किन्हीं एक विधानसभा से चुनाव लड़े तो कौन सा विधानसभा पसंद करेंगे? देखिए, हम भी पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में हैं। ऊपर से आप पार्टी का अगर कोई निर्देश होगा तो पालन करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। देखिए, वर्तमान में जो अगर बात करें जनसुराज की, जो है ये पलायन पर काफी इनका जो है जोर है। क्या लगता है, पलायन सच में रुक पाएगा जनसुराज से? यहाँ गांव ग्राम में, गली गली मोहल्लों में नौजवान कह रहा है कि अगर जनसुराज की सरकार हम लोग बिहार में ले आए तो निश्चित तौर पर पलायन रुक जाएगा। और बाहर से भी फोन आ रहा है कि भैया जल्दी से बिहार में बदलाव कीजिए और चुनाव में हम लोगों को खबर कीजिए, हम लोग वहां बिहार आएंगे, वोट कास्ट करेंगे और जनसुराज के राज को कायम करेंगे। मतलब पूरी एकदम लोगों में जो है पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। माँ बहन अमीर गरीब सब लोग तैयार हो चुके हैं। ये जो परिवार लाभ कार्ड के बारे में आपने बताया, इनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। परिवार लाभ कार्ड इसलिए बनाया जा रहा है शोषित, दलित, पीड़ित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचितों को, इससे अगर व्यवस्था परिवर्तन होती है, हमारी जनसुराज की सरकार बनती है तो यह लाभ उन गरीबों तक पहुंच जाएगा। इनमें हर उस गरीब परिवार को 20,000 के लमसम उनको प्राप्त मंथली होगा, महीने में होगा 20,000 रुपए का लाभ। यह जिस तरह से बिहार का बजट है, जिस हिसाब से लग रहा है कि प्रत्येक परिवार को 20,000 रुपया देने में सक्षम हो पाएगी बिहार। देखिए, हम तो बताएं कि हमारी पार्टी सारी बात को उसमें उल्लेख कर दिया है कि हम ये 20,000 रुपया कहां से देंगे और कैसे देंगे। उसमें है वृद्धा पेंशन की राशि
जो भीख के रूप में 400 रुपया यहाँ प्राप्त हो रहा था, इस समय यहाँ की सरकार दबाव में, जनसुराज की आवाज में, जब हमारे प्रशांत किशोर जी ने यह घोषणा कर दिया कि इस बिहार के पूरे सूबे में हर उस 60 वर्ष के लोगों को, गरीबों को 400 का भीख नहीं 2000 रुपया का मासिक उसको वृद्धा पेंशन रूप दिया जाएगा। उसी दबाव का कारण है कि 400 से 1100 रुपया सरकार ने कर दिया। लेकिन सरकार हमारी अगर बनती है तो हर उस परिवार में बूढ़ा और बूढ़ी को 2-2 हजार रुपया दिया जाएगा, तो 4000 रुपया का राशि वह हो जाता है। आपसे लास्ट सवाल है सर, जैसा कि आपने बताया कि बिहार में जो वृद्धा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी हुई, इसमें जनसुराज का हाथ है। यही इसमें जो है एक नई पार्टी है जिसका गठन 2020 में हुआ था, द प्लुरल्स पार्टी, जिसमें पुष्पम प्रिया चौधरी है, वो भी बोल रही है कि हमने आवाज उठाई तब बिहार में राशि बढ़ा। इसके अलावा जो 2015 में जो है पूर्व पथ निर्माण मंत्री हिमराज सिंह है, जो कदवा विधानसभा कटिहार से विधायक बने थे, उन्होंने एक आशीर्वाद यात्रा निकाला कि मैंने जो मांग रखी थी कि पेंशन बढ़ना चाहिए तो पेंशन बढ़ गया है। तो श्रेय तो सर सबको ले रहे हैं, लेकिन असली में किसे जाता है ये श्रेय? पुष्पम प्रिया जी का मैं सम्मान करता हूं कि वह बिहार के नागरिक है, भारत के नागरिक है, लेकिन ये छोटा मोटा बात लेकर के जो उड़ते हैं तो उनको शोभा नहीं देता है। आज से नहीं 3 वर्षों से हमारे रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इतनी ही यह लड़ाई पेंशन पर न लड़ रही है, यह लड़ाई बहुत दूर तक चली गई है कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2023 में जब कहा कि हर उस गरीब नौजवानों को, महिलाओं को 2 लाख रुपया हम 94 लाख परिवार को मुहैया कराएंगे, वह भी राशि नहीं मिली है। गरीबों को कहा था कि 3 डिसमिल भूमि हम, जिनको भूमि नहीं है उनको बसाएंगे और 3-3 डिसमिल जमीन हम उनको देंगे। आज तक यह वादा पूरा नहीं हुआ है। कुछ चंद लोगों को यह 3 डिसमिल जमीन प्राप्त हुआ है। परिचय दीजिए सर अपना। मैं अरविंद शाह, जनसुराज जिला अध्यक्ष भागलपुर। बहुत बहुत